जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वैशाख मास का पावन समय चल रहा है और इस वैशाख मास में किए गए धर्म कर्म का अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। तो इसी वैशाख मास में माँ तुलसी की महिमा भी बहुत अधिक बढ़ जाती है। वैसे तो तुलसी माता का पूजन सदा ही लाभकारी है, लेकिन इस वैशाख मास में तुलसी माता का पूजन, तुलसी स्तोत्र का पाठ करना बहुत ज्यादा मंगलकारी कहा गया है। तो आज हम आपको सुनाने लगे हैं श्री स्कंद पुराण और श्री पद्म पुराण के अनुसार तुलसी स्तोत्र की परम पावन कथा कि जिसको सुनने मात्र से अनंत गुना पुण्य फल मिल जाता है। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं तुलसी स्तोत्र की परम पावन कथा। एक बार की बात है कि कुछ ब्राह्मण मिलकर वेदव्यास जी महाराज के पास से जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, हमने आपसे तुलसी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना है, लेकिन अब कृपा करके आप तुलसी महारानी की वो कथा सुनाइए, माँ तुलसी का वो स्तोत्र सुनाइए कि जिसको सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। उस समय वेद व्यास जी महाराज कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में जो कुछ बतलाया गया है वही कथा तुम्हें यहाँ पर सुना रहा हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सबों ने मिलकर अपने गुरु महाराज को प्रणाम किया और उनसे पूछा है कि हे प्रभु, आपने ब्रह्मा जी से जो तुलसी जी की महिमा को सुना है, तुलसी माँ के परम पावन स्तोत्र को सुना है, उसको हमें भी आप सुनाने की कृपा कीजिए। उस समय शतानंद जी महाराज कहने लगे हैं कि हे शिष्यगण, तुलसी माता का नामोच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं, मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और विशेष रूप से जो कार्तिक मास में, माघ मास में और वैशाख मास में तुलसी माँ के इस परम स्तोत्र को सुनता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है, उसके जीवन में भगवान कोई कमी नहीं रहने देते। हे शिष्यों, तुलसी माता का पूजन और वंदन करने मात्र से भगवान की अनंत कृपा होती है। हे शिष्यों, तुलसी माता का दर्शन करने मात्र से करोड़ों गौदान का पुण्य फल मिल जाता है। कलयुग में भगवान केशव तभी प्रसन्न होते हैं जब मनुष्य तुलसी माँ की पूजा आराधना करते हैं। कलयुग में तुलसी माँ जिस घर में विराजमान रहती हैं, उस घर की भगवान सदा रक्षा करते हैं। जो मनुष्य कलयुग में भगवान श्री केशव की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज भी क्रोधित हो जाएं, तो भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुलसी पत्र को चयन करते समय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि हे तुलसी माँ, आप अमृत से उत्पन्न हो और भगवान केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान की पूजा के लिए आपके पत्तों को चुनता हूँ, आप मेरे लिए वरदायिनी बनो। आपके श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि का पूजन कर सकूं, वैसा उपाय करो। हे पवित्रांगी तुलसी, आप कलिमल का नाश करने वाली हो। इन भाव मंत्रों से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वासुदेव का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना पुण्य फल मिल जाता है। हे माँ तुलसी, बड़े बड़े देवता भी आपके प्रभाव का गायन करते हैं। सिद्ध, मुनि, गंधर्व, पाताल निवासी, साक्षात नागराज शेष तथा संपूर्ण देवता भी आपके प्रभाव को नहीं जानते। केवल श्री हरि विष्णु भगवान ही आपकी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। हे माँ तुलसी, पूर्व काल में श्री हरि ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। हे देवी, उस समय श्री विष्णु के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। हे माँ तुलसी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आपके श्री अंग से उत्पन्न होने वाले पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हो। साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी ने गोमती तट पर आपको लगाया और बढ़ाया था। श्री धाम वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी का सेवन किया था।
हे जगत प्रिया तुलसी, पूर्व काल में वशिष्ठ जी महाराज के कहने के अनुसार भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू माँ के पावन तट पर तुम्हें लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री रामचंद्र जी से वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक नंदिनी माँ सीता जी ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ था। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए माँ पार्वती जी ने तुम्हें लगाया और अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे माँ तुलसी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुस्वप्न का नाश करने के लिए नंदनवन में तुम्हारा सेवन किया था। हे माँ तुलसी, तुम्हें बारंबार नमस्कार है। धर्मारण्य गया जी में साक्षात पितरों ने तुलसी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण और माँ सीता ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पाला पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, ठीक उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टिगोचर होती हैं। तुलसी का ग्रहण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। और तो और हे मुनीश्वरों, तुलसी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी के पत्तों से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे माँ गंगा के स्नान का और 10 गौओं के दान का पुण्य फल मिल जाता है। हे माँ तुलसी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। हे देवेश्वरी, हे हरिप्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई माँ तुलसी देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। कार्तिक मास में, वैशाख मास में, माघ मास में, पुरुषोत्तम मास में जो मनुष्य श्रद्धा भावना से इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करते हैं या इसे सुनते हैं, उनके ऊपर भगवान श्री हरि विष्णु जी की अनंत कृपा होती है। उनके पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और जो उन्होंने इस जन्म में बाल्यावस्था, कुमारावस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने भी पाप किए हैं, वे सब तुलसी स्तोत्र के इस पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी माँ के इस स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और संपत्ति प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी का ये स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता, उसका सब कुछ मंगलमय होता है, कुछ भी अमंगल नहीं हो सकता। जिस घर में इस स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ होता है, इसको सुना जाता है, उस घर में भी भगवान की अनंत कृपा होती है। तुलसी स्तोत्र का पाठ करने वाले मनुष्य के हृदय में भगवान श्री हरि विष्णु के प्रति अविचल भक्ति होती है तथा उसका वैष्णवों से, साधु संतों से कभी वियोग नहीं होता। जो प्रतिदिन तुलसी स्तोत्र को सुनता है, उसको भगवान अपने चरणों के समीप रखते हैं। इतना ही नहीं, उसकी बुद्धि कभी अधर्म के कार्यों में नहीं लगती। जो मनुष्य एकादशी की रात्रि में जागरण करके तुलसी माँ के इस परम पावन स्तोत्र का पाठ करता है या इसे सुनता है, उसे करोड़ों तीर्थों के सेवन का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी कथा सुनाकर वेद व्यास जी महाराज सब ब्राह्मणों से कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मणों, जिस कथा को आपने मुझसे पूछा था, वो कथा मैंने आपको सुनाई है। तुलसी माँ के इस परम पवित्र स्तोत्र को मैंने आपको सुनाया है। इसका पाठ करने मात्र से भगवान की कृपा मिलती है, मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और विशेष रूप से वैशाख मास में, कार्तिक मास में, माघ मास में, पुरुषोत्तम मास में या अन्य विशेष उत्सवों पर जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनके घर में माँ लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। श्री हरि विष्णु भगवान की उस घर पर अनंत कृपा होती है जिस घर में तुलसी स्तोत्र का पाठ किया जाता है। तो इस प्रकार मंदृषि बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। वैशाख मास में विशेष रूप से अगर हम तुलसी माँ के इस परम पावन स्तोत्र का पाठ करते हैं तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। इस कथा में आपने स्पष्ट सुना है कि तुलसी माँ के इस स्तोत्र का पाठ करने मात्र से हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तो वैशाख मास के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं।
इसलिए वैशाख मास के बाकी दिनों में और उसके बाद भी तुलसी माँ के इस परम स्तोत्र को आप सुनिए, भगवान की आप पर अनंत कृपा होगी। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे एक छोटा सा निवेदन, मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भगवान की अन्य कथाओं को आप सुन सकें। तो भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, श्री हरि विष्णु भगवान की, माँ तुलसी की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री हरि विष्णु भगवान की, जय तुलसी महारानी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।